अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वह नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, प्राइवेट बैंक से भी रिलेटेड है, माइक्रो फाइनेंस बैंक भी है और इसके अलावा सिर्फ बात ये नहीं कि माइक्रो फाइनेंस बैंक है, बल्कि पीटीसीएल ने एक एग्रीमेंट किया है। पीटीसीएल ने एक माइक्रो फाइनेंस बैंक को या एक कंपनी को परचेज़ किया है जिसकी सब कंपनी माइक्रो फाइनेंस बैंक भी है। तो जनाब आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो लोग जो माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक में जिनका अकाउंट है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। यह जिन लोगों का टेलीनॉर बैंक में या टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक में अकाउंट है, उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो जनाब वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे इशू तो नहीं कहूँगा मैं। 14 दिसंबर 2023, ठीक है, 14 दिसंबर 2023 को पीटीसीएल ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसके मुताबिक पीटीसीएल ने 100% शेयर जो है वो टेलीनॉर पाकिस्तान के परचेज कर ली। मतलब पूरी कंपनी को जो है 100% परसेंटेज से मुराद ये है कि टेलीनॉर पूरी कंपनी के शेयर्स को जो है वो पीटीसीएल ने परचेज कर लिया। ये खबर 2-3 सालों से चल रही थी कि अपना टेलीनॉर कंपनी जो लॉस में है और इसको जो है कोई कंपनी परचेज कर ली। कि मैक्सिमम चांसेस ये था कि पीटीसीएल इसको परचेज कर लेगी, यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट का इदारा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड। और फाइनली जो है वो 14 ये देखिए प्रेस रिलीज इन्होंने जारी कर दिया, तमाम अखबारों में छपाई 14 दिसंबर 2023 को, और डॉन अखबार में भी मैंने देखा, दूसरे अखबारों में भी देखा। ठीक है, तो हर तमाम अखबारों में ये मौजूद है। यहाँ पे पीटीसीएल ने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये लॉन्च भी कर दिया कि पीटीसीएल साइन अ शेयर परचेज एग्रीमेंट टू एक्वायर 100% शेयर्स स्टेक्स इन टेलीनॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो 100% इन्होंने ले लिया। ये प्रेस रिलीज इन्होंने जारी कर दिया 16 दिसंबर 14 पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड पीटीसीएल पार्ट ऑफ, ठीक है, EN Group EE today announced that it has signed a share purchase agreement with Telenor Pakistan BV Telenor to acquire 100% stakes in Telenor Pakistan Limited. Telenor Pakistan based on an enterprise value of PKR 108 billion on cash free debt free basis. ठीक है, the acquisition brings together, अच्छा ये सारी बाकी उन्होंने डिटेल दी हुई है। बहरहाल पीटीसीएल ने जो है वो टेलीनॉर पाकिस्तान को परचेज कर लिया है। टेलीनॉर जो है अब वो पीटीसीएल के अंडर में आ गया, मतलब पीटीसीएल ने इसको ले लिया है। अच्छा, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। टेलीनॉर, ठीक है, टेलीनॉर क्या है? बेसिकली एक मोबाइल कंपनी है जो आपको मोबाइल की सर्विस प्रोवाइड करती है, जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो। ठीक है, जिनके सिम मार्केट में मौजूद है, जिनके कार्ड मौजूद है। अब इनको ले लिया पीटीसीएल ने इसलिए ले लिया क्योंकि पीटीसीएल तमाम जितनी भी मोबाइल कंपनीज़ हैं इनको एनओसी जारी करती हैं। इनकी वजह से वो कंपनी चल रही है पाकिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा पीटीसीएल गवर्नमेंट का इदारा और पीटीसीएल की एक सब कंपनी भी है जिसका नाम है यूफोन। ठीक है, तो यूफोन ऑलरेडी इनके पास मौजूद था। अब इन्होंने टेलीनॉर को भी परचेज़ कर लिया। लेकिन एक इशू ये है कि जनाब टेलीनॉर, हम मोबाइल कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टेलीनॉर बैंक की। टेलीनॉर बैंक एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे आते हैं टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक। हमारी वीडियो को बेसिकली ताल्लुक़ हमारे किसी सिम की कंपनी से या किसी मोबाइल की कंपनी से नहीं है। हम बैंक पे वीडियो बनाते हैं तो हमारा ताल्लुक़ जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक से, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक से मौजूद है। हम टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक की वेबसाइट पे मौजूद है जिसकी वेबसाइट है telenor.bank.pk। तो जनाब टेलीनॉर को तो जो है वो परचेज़ कर लिया है पीटीसीएल ने। तो टेलीनॉर बैंक का क्या होगा? क्योंकि टेलीनॉर बैंक जो है वो सब कंपनी है टेलीनॉर पाकिस्तान की। ठीक है, टेलीनॉर की सब कंपनी है। टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो सब कंपनी है टेलीनॉर की। ठीक है, तो जनाब टेलीनॉर को जब पेरेंट कंपनी को पीटीसीएल ने परचेज़ कर लिया तो डेफिनेटली आपकी जो सब कंपनी है टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये भी जो है वो पीटीसीएल को
के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि सब कंपनी और पीटीसीएल ने 100% पूरे टेलीनॉर को परचेज करें। मतलब ये कि टेलीनॉर के अंदर जो चीज़ें भी आती है, चाहे टेलीनॉर का वेयर हाउस हो, टेलीनॉर के ऑफिस हो, टेलीनॉर हो या फिर टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ये सब जो है पीटीसीएल का हिस्सा हो चुके हैं। बात ये है कि अभी जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है इसका करेंगे क्या, यू फोन करें, सॉरी पीटीसीएल। तो जनाब पीटीसीएल के पास ऑलरेडी है यू फोन है, और इसके अलावा जो इनकी पीटीसीएल की ऑलरेडी सब कंपनी है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड। अभी इसकी ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है कि पीटीसीएल जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक को और टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक को आपस में मर्ज कर देगा, क्योंकि कंपनी अब एक ही हो चुकी है। अब टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं रहा। टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, दोनों की पेरेंट कंपनी जो है वो पीटीसीएल है। तो पीटीसीएल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पीटीसीएल दो मुख्तलिफ बैंकों को ओन करे, मतलब दो मुख्तलिफ बैंकों को, दो मुख्तलिफ माइक्रो फाइनेंस बैंक को एक साथ लेके चले। तो जनाब एट द एंड होना यही है कि टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस में मर्ज हो जाना। इसी तरह टेलीनॉर कंपनी जो मोबाइल कंपनी या सिम की जो कंपनी है वो यू फोन कंपनी में मर्ज हो जाएगी। इसी तरह टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में मर्ज हो जाएगा। इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये हम और अपनी टीम अपने तौर पे कह रहे हैं। हो सकता है पीटीसीएल ने इसके लिए कुछ और ही सोचा हो, लेकिन जो कहते हैं ना, एक जो चीज़ दिख रही है कि ऐसा ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ होता तो फिर वो कहेगा मेरिकल मौजा ही कहलाएगा कि पीटीसीएल टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है उसका कुछ और हो और यू माइक्रो फाइनेंस बैंक का कुछ और हो, क्योंकि इन दोनों की पेरेंट कंपनी एक ही है। तो इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं है अभी तक, लेकिन बज़ाहिर दिख रहा यही है कि जनाब टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में मर्ज हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कस्टमर का क्या होगा टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक का। देखिए, कस्टमर अगर एक बैंक सेल होता है, दूसरे में चला जाता है, वो भी सेल हो जाता है, तीसरे में चला जाता है, वो भी सेल हो जाता है, चौथे में चला जाता है, तो सिर्फ बैंक का नाम चेंज होता है। ठीक है, चेक बुक भी आपके पास वही पुराना वाला चल रहा होता है, जब तक ख़त्म नहीं होता वो चेक बुक वैलिड होता है, और जब ख़त्म हो जाता है तो फिर जो उस वक्त करंटली बैंक जो चल रहा था उस बैंक के नाम की आपको चेक बुक मिल जाती है। तो किसी टाइप की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर टेलीनॉर बैंक या फिर टेलीनॉर कंपनी सेल आउट हो गया है और पीटीसीएल ने उसको ले लिया है, तो जिस तरह सारी चीज़ें चल रही है, आपने लोन लिया हुआ या आपकी डिपॉजिट टेलीनॉर बैंक में मौजूद है, वो एज इट इज़ रहेगा, कोई इसमें इशू या टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, एक टेंशन वाली बात ये है कि इस वक्त यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के मुतालिक बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी ख़बरें हैं कि स्टेट बैंक ने उनसे कहा है कि आप अपनी प्रोविजनिंग जमा करवाएं। प्रोविजनिंग क्या होता है भाई? बैंक का लॉस होता है, तो जो लॉस है वो स्टेट बैंक को यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने शेयर नहीं किया था। इसके अलावा इंटरनल भी इनके मामला थोड़े ख़राब थे, जिसकी वजह से यू फ़ोन के कस्टमर जो बहुत ज़्यादा कस्टमर ने यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में अपनी डिपॉजिट निकाल ली। लेकिन फिर वही बात हो जाती है, अगर कोई कंपनी लॉस में है, फॉर एग्जांपल यू माइक्रो फाइनेंस बैंक क्या है, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है वो सब कंपनी है पीटीसीएल की। तो अगर यू माइक्रो फाइनेंस बैंक मान भी लिया जाए कि लॉस में है, तो आप ये देखिए पीटीसीएल कितनी कंपनी है कि वो जो है वो पूरी पूरा बैंक परचेज कर रहा है। टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक परचेज कर लिया उसने, टेलीनॉर कंपनी परचेज कर ली। तो आपकी जब पेरेंट कंपनी बहुत स्ट्रांग होता है, तो अगर आपकी सब कंपनी को मसला आता है तो पेरेंट कंपनी आपको कवर कर लेता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन वाली बात रही है। टेलीनॉर फ्यूचर में जो दिख रहा है वो यही है कि टेलीनॉर बैंक जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में मर्ज हो जाएगा जैसे, और टेलीनॉर कंपनी जो है वो यू फोन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, ऑफिशियली अनाउंसमेंट क्या है? ऑफिशियली अनाउंसमेंट यही है कि टेलीनॉर के जो 100% शेयर्स हैं वो पीटीसीएल ने परचेज कर लिया। मतलब पूरी कंपनी को, टेलीनॉर की पूरी कंपनी को पीटीसीएल ने परचेज कर लिया। अब टेलीनॉर की 100% जब उनको परचेज किया तो टेलीनॉर के अंदर टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक भी आता, तो मतलब पीटीसीएल ने उसको भी परचेज कर लिया। अब वो करेगा क्या दोनों कंपनी? क्या टेलीनॉर को ऐसी चलने देगा और यू फोन को अलहदा चलाएगा, टेलीनॉर को अलहदा चलाएगा, इसी तरह यू माइक्रो फाइनेंस बैंक को वो अलहदा चलाएगा और टेलीनॉर बैंक को अलहदा चलाएगा? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा अपना सजेशन ये है कि यू फोन यही करेगा कि टेलीनॉर को यू फोन के साथ मर्ज कर देगा और टेलीनॉर बैंक को यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज कर देगी। हमारा अपना आइडिया, पीटीसीएल की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है।
तो जनाब टेलीनॉर के कस्टमर के लिए टेलीनॉर बैंक यानी टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक के कस्टमर के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। पीटीसीएल बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। इसके अलावा कोई भी हमारे पास अपडेट आती है टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपडेट करते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास अपडेट मौजूद थी कि जनाब ऐसा हो चुका है, पीटीसीएल ने आप टेलीनॉर को ले लिया है। अब टेलीनॉर कंपनी जो है वो यू का फ़ोन कंपनी में शिफ्ट हो जाएगी और टेलीनॉर बैंक जो है, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज आ जाएगा। यही हमारे पास अभी तक की अपडेट है। मजीद कोई अपडेट आएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपडेट करेंगे। रिक्वेस्ट आप लोग से ही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग को वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।